गॉडजिला इन हेल इशू नंबर 4। अब तक आपने देखा कि किस तरह गॉडजिला ने स्पेस गॉडजिला के अटैक को उसी पर मोड़ दिया और उसे नष्ट करके वो आगे बढ़ जाता है। खैर, आप भी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इशू नंबर 4 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला के कदमों तले गिद्धोरा और डेस्ट्रोया पड़े हुए हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि गॉडजिला ने दोनों को मार दिया है। लेकिन इनके बीच की बैटल कैसे शुरू हुई ये आगे दिखाया जाता है। इशू नंबर 3 में गॉडजिला स्पेस गॉडजिला को मारने के बाद हेल के एक नए लेयर में जा पहुंचता है, जहां उसे सामने किंग गिद्धोरा और डेस्ट्रोया दिखते हैं। पर गॉडजिला कुछ भी सोच पाता कि तभी हेल के 2 खूंखार मॉन्स्टर उस पर हमला करने लगते हैं। पर गॉडजिला किसी तरह खुद को संभालते हुए उन पर अपना एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है, जिस वजह से दोनों के अटैक्स विफल हो जाते हैं। अब डेस्ट्रोया और गिद्धोरा अलग अलग दिशाओं से गॉडजिला पर हमला करने की तैयारी करते हैं और ये रणनीति काम आ जाती है, क्योंकि गॉडजिला का ध्यान हटते ही डेस्ट्रोया इस पर अटैक कर देता है और ये अटैक इतनी पावरफुल थी जिस वजह से गॉडजिला एक बिल्डिंग पर जा गिरता है और गॉडजिला बिल्डिंग सहित नीचे गिर जाता है। पर किसी तरह गॉडजिला अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है कि तभी किंग गिद्धोरा उस पर हमला कर देता है और अचानक हुए इस हमले से गॉडजिला काफी आश्चर्य में आ जाता है। साथ ही गॉडजिला का गुस्सा भी अपने 7वें आसमान में जा पहुंचता है, जिस वजह से वह गिद्धोरा पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है। पर गिद्धोरा इस हमले को टालते हुए गॉडजिला को ऊपर उठाकर नीचे छोड़ देता है। पर गिद्धोरा इतना चालाक था कि इसने गॉडजिला को समतल जमीन में न गिराकर एक मेटल के नुकीले टावर पर फेंक दिया, जिस वजह से ये टावर गॉडजिला के पीठ को चीरते हुए इसके पेट से पार हो जाता है। पर गॉडजिला मानो मरने से मना कर देता है और टावर को तोड़ते हुए वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। पर हेल के इतने दूर की जर्नी में गॉडजिला समझ चुका था कि शहर के दीवारें ही हेल की एक नई लेयर है, इसलिए चालाकी दिखाते हुए गॉडजिला हेल की इस दीवार को तोड़कर भागना चाहता है। पर डेस्ट्रोया समझ जाता है कि गॉडजिला बचकर यहाँ से भागना चाह रहा है, इसलिए वो गॉडजिला को जमीन में गिरा देता है। फिर गॉडजिला अपने पैरों पर खड़ा होकर डेस्ट्रोया पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है, जिस वजह से डेस्ट्रोया काफी दूर जाकर गिरता है। मौका पाते ही गॉडजिला उस दीवार को फिर से तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दीवार को तोड़ने में लग जाता है। तभी गॉडजिला के पीछे से 3 डेस्ट्रोया आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से गॉडजिला जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर गॉडजिला खड़ा होकर अपने चारों तरफ डेस्ट्रोया को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उस पर किंग गिद्धोरा हमला करता है और दूसरी तरफ से डेस्ट्रोया भी उस पर टूट पड़ता है। 2 तरफ से अटैक होने पर गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जोरों से गुर्राने लगता है। पर दोनों काइजू मिलकर गॉडजिला को जमीन में पटक कर धराशायी कर देते हैं और गॉडजिला जमीन पर गिरने के बाद लगभग हार की कगार पर पहुंच जाता है। पर वो देखता है कि अब डेस्ट्रोया और किंग गिद्धोरा आपस में ही लड़ाई करने लग गए हैं। तब गॉडजिला समझ जाता है कि ये भी हेल के बाहर निकलने के लिए आपस में लड़ रहे हैं और जो भी पहले इस दीवार को पार करेगा शायद वही हेल से बाहर निकल पाएगा। इसलिए मौका पाते हुए गॉडजिला दीवार को तोड़ने लगता है। तभी लड़ रहे दोनों काइजू का ध्यान गॉडजिला पर जाता है और गॉडजिला को रोकने के लिए उस पर अपने बीम से प्रहार करते हैं। पर गॉडजिला काफी चालाक था, वो थोड़ा सा नीचे झुक जाता है, जिस वजह से तीनों की एनर्जी बीम दीवार पर पड़ती है और वो दीवार टूट जाती है। गॉडजिला समझ जाता है कि अब वो आगे बढ़ सकता है, पर गॉडजिला की सफलता के बाद दोनों काइजू मर जाते हैं और गॉडजिला आगे बढ़ जाता है। साथ ही इशू नंबर 4 यहीं समाप्त हो जाती है। पर गॉडजिला का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब वो हेल के सबसे आखिरी लेयर में जा पहुंचा है। साथ ही गॉडजिला के लिए मुसीबतें और भी बढ़ने वाली है। तो इशू नंबर 5 के लिए हमारे चैनल से बने रहें।